लिबरल्स का एक हमेशा से एतराज होता है, उनका एतराज चलता रहा है मुसलसल कि हमारा निसाब क्रिटिकल थिंकिंग नहीं प्रोड्यूस करता। बड़ा अपीलिंग कमेंट है बाय द वे, और ये एक हद तक एक जगह तक सही भी है। क्रिटिकल थिंकिंग, हम रूट लर्निंग करते हैं जी रट्टे मारते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते, हम सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी गेम है। इनफैक्ट ये इस गेम ने हमें खराब किया हुआ है। जो आज हमारे पाकिस्तान के अंदर या मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो मगरिबी तहजीब आई है, वो ज्यादातर डॉक्टरी या इंजीनियरिंग से इतने नहीं आई हुई। ये बिल्कुल ठीक है जनरली, क्योंकि यूनिवर्सल साइंसेस हैं ये। हमारे डॉक्टर्स हों या इंजीनियर्स हों, वहां मसला नहीं है ज्यादा। देखिए वेस्ट के लिए ना हर चीज में कोई हक मौजूद नहीं। साइंस है वो फाल्सिफिकेशन के ऊपर खड़ी है। अगर गलत साबित हो गया तो अगले को मान लेंगे, जब वो गलत साबित हो जाएगा अगले को मान लेंगे। एटम सबसे छोटा जर्रा है, फिर उसके बाद न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस के अंदर आ गया, फिर फर्दर। अगर गलत साबित होता है हम अगले पे जाएंगे। इसको वो कहते हैं प्रोग्रेसिव मेंटेलिटी, प्रोग्रेशन। और ठीक भी लगता है हमें, लेकिन ये साइंसेज में ठीक है। क्यों? साइंसेज जो है वो तजुर्बे की बुनियाद पर खड़े हैं। वो मैटर है, मैटर का कंसिस्टेंट बिहेवियर है, एक तरह से बिहेव करता है। जब एक चीज साइंस साबित कर देती है, एज लॉन्ग एज उसको वो फाल्सिफाई नहीं हुआ, आमतौर पर विद इन मैटर उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। मसला यहां है कि उन्होंने सोशल साइंसेज में, साइंसेज नहीं, ये जो है इमरानियात, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लॉ, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और ये जो कानून, मईशत, ये जो है, इन सब को उन्होंने एक ऐसा निजाम बनाया, ऐसे सब्जेक्ट बनाए हैं जो हक पर नहीं खड़े। वहां पे प्रोग्रेशन चाहिए, उनके लिए चाहिए होगा, मेरे लिए नहीं चाहिए। क्योंकि हमें अल्लाह सुब्हान तआला ने अनलिमिटेड विजडम से, लामहदूद दानाई से हमें दे दिया है इसके बारे में अल्टीमेट रहनुमाई दे दी है। अल्लाह सुब्हान तआला ज़मान और मकान से मावरा है। अल्लाह सुब्हान तआला क़यामत तक की हर रियलिटी को जानता है। अल्लाह सुब्हान तआला ड्रोन को भी जानता है, डीएनए को भी जानता है, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को जानता है, समंदर के नीचे मखलूक जहां तक अभी नहीं पहुंचे उसको भी जानता है, और आज जो चीजें पैदा हो रही है सबको जानता है अल्लाह सुब्हान तआला। तो मुझे जब अल्लाह ने अहकामात दे दिए हैं तो हम एकदम मेराज पे पहुंच गए, अल्टीमेट पे पहुंच गए हैं। मुझे अब हिट एंड ट्रायल और एक्सपेरिमेंट और सर्वे और रिसर्च और फिर रिसर्च और फिर रिसर्च और फिर रिसर्च से नहीं मालूम करना कि औरत मर्द का ताल्लुक कैसे होना चाहिए। वो कहेंगे शादी, सिविल पार्टनरशिप, बगैर उसके पार्टनरशिप के रहना, इस तरह से रहना। हम देखते हैं क्या बेहतर है, उनको देखना है, मुझे नहीं देखना। मुझे नहीं देखना ये माँ का कितना एहतराम होना चाहिए। उनको ट्राई करने दें अपनी, जो खुदा को नहीं मानते, जो मजहब को नहीं मानते, उनके लिए अक्ली चीज है, वो प्रोग्रेशन करेंगे, अपना मुआशरा बर्बाद कर देंगे इसकी वजह से। हमारे लिए हरफ आखिर आ चुका हुआ है। अवाम का क्या हक है, हाकिम का क्या हक है, उनका ताल्लुक क्या होना चाहिए, उनको ना पॉलिटिकल थ्योरी बिल्ड करने देना, अरस्तु से लेकर सुकरात तक, और उसके बाद वो इब्न खल्दून को भी स्टडी करें, इब्न तैमिया को भी स्टडी करें, कांट को भी स्टडी करें और मैकाउली को भी स्टडी करें। उनके लिए प्रोग्रेशन है ये सब कुछ, और उनके ख्याल में वो भी सब उस वक्त आज के सबसे बेस्ट सिस्टम पे खड़े हैं, जो अगर आगे और भी इंप्रूव हो सकता है। मुझे अल्लाह ने परफेक्ट सिस्टम ऑलरेडी दे दिया है कि हाकिम और रिया का क्या ताल्लुक होना चाहिए, कहां पे इताअत है और कहां पे पढ़ना है। मुझे अल्लाह ने बता दिया है कहां पे खुरूज करना है और कहां पे इताअत करनी है। मईशत का मसले का हल क्या है, उनको ट्राई करने दे कि कीन्स की थ्योरी सही है कि एडम स्मिथ की सही है, या अभी जो लोग उठकर उसमें से अमेंडमेंट्स कर रहे हैं उनकी थ्योरी सही है। मेरे पास परफेक्ट हल अल्लाह का मौजूद है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयड के राइट्स क्या है, मुझे नहीं ढूंढना ये, प्रैक्टिस से नहीं करना कि 8 घंटे ठीक है कि 4 घंटे ठीक है कि इस तरह ठीक है कि उसका हेल्थ का राइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं मालूम करना ये। मेरे पास अल्लाह का हुक्म मौजूद है। मजदूर का हक क्या है, मलकियत किस चीज की होनी चाहिए, आवाम को कौन सी आजादी मिलनी चाहिए। वी हैव परफेक्ट सिस्टम। हमें अकल लगानी है 2 चीजों पे बस, साइंसेस पे वो क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर करते हैं, उसमें लगाएं।
नंबर 2, अकीदे पे इस्लाम ठीक है कि नहीं है, यहां पे चैलेंज करें ना हमें। अगर अल्लाह वाकई मौजूद है, नबी अल्लाह के रसूल हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और कुरान अल्लाह की किताब है, आप होते कौन है किसी भी हुक्म को चैलेंज करने वाले कि मेरे अकल, मेरे डेढ़ चटान के दिमाग में ये अकल में अभी बात नहीं आ रही, आपको नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने गलत कहा है, नऊजुबिल्लाह। सो वेस्ट ने क्या किया, उन्होंने सोशल साइंसेस को भी इसी बेसिस पे खड़ा कर दिया कि ये साइंस से साबित होगा। पॉजिटिविस्ट और इंटरप्रेटिविस्ट बिहेवियर्स पे, उससे हम साबित करेंगे। हमारे जो सारा हमारा इंटेलिजेंसिया है, उन्होंने ये मेंटेलिटी बिल्ड की है और वो हर चीज को इस तरह से देखते हैं, इसलिए उनको इस्लाम का हुक्म एक स्टेटिक ऐसा हुक्म है जो साइंस ने साबित नहीं किया, जबकि वेस्ट जो है वो बेशक वो जमीन में धंस जाए ना अपनी जहालत की वजह से और अपनी गलाजत की वजह से किधर भी चला जाए, लेकिन वो प्रोग्रेसिव है। और हमें क्रिटिकल थिंकिंग की कोई जरूरत नहीं है। हमें क्रिटिकल थिंकिंग इस पे चाहिए कि अल्लाह ने ये कहा है कि नहीं कहा, कौन सी आयत और कौन सी हदीस से निकला, इस पे हम अकल लगाते हैं, अकीदे में हम अकल लगाते हैं, साइंसेस में हम अकल लगाते हैं। हम ये हुक्म क्यों है पे जरूरत नहीं है हमें। अल्लाह ने कहा मजदूर का यह है और उसका यह है, दैट्स द परफेक्ट सिस्टम। मादा कांस्टेंट तरीके से एक्ट करता है, इंसान नहीं। इंसान अपने कंसेप्ट से ड्राइव होता है, इंसान अपने मुआशरे और तहजीब से असर लेता है। तो मगरिब के जो रिसर्च वर्क है, इट्स नॉट ओके फॉर अस, क्योंकि वहां पे वो 2H2 और O2 को मिला के H2O नहीं बनाते, वो उधर भी सही है और इधर भी सही है। उनके लोगों का बिहेवियर इज नॉट अकॉर्डिंग टू अस, क्योंकि हमारे अपने नजरिए आते हैं। तो मगरिब अपना ह्यूमनिज्म, अपना रेडिकल ब्लैक मार्क्सिस्ट लिबरलिज्म, लिबरल फेमिनिज्म अपने पास रखें, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये है इस सिलेबस के अंदर, इन एरिया के अंदर गलत मेंटलिटी बिल्ड करके हमें हमेशा के लिए इस्लाम से दूर और गुलाम बनाया जाए। उनका एक और एतराज है, वो कहते हैं आप तारीख के बारे में पूरा सच क्यों नहीं बताते, आप सिलेबस में डालें ना पूरा सच। आप कहें कि 65 की जंग में इधर हम हार गए थे, इधर जीत गए थे, इधर ये हुआ तो उधर हमारे बंदे पीछे हो गए थे, उधर उनके बंदे पीछे हो गए थे, पूरा सच बताएं ना। मैं पूरा सच बताता हूं, लेकिन एक मिनट मेरी बात तो सुन लें। मुझे बताएं तालीम का मकसद है क्या, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है तालीम का? तालीम का मकसद आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट करना इन इस्लाम, इस्लामिक पर्सनालिटी, इस्लामिक आइडेंटिटी ये क्रिएट करना है, प्लस जिंदगी से मुतालिका उलूम देना, वो स्टैटिस्टिक हो, वो मैथ्स हो, वो साइंसेस हो, जो भी जिंदगी से मुतालिका उलूम है वो देना, और इस्लामिक पर्सनालिटी बिल्ड करना, उनके लिए आइडेंटिटी क्रिएट करना, हमारे लिए इस्लामिक आइडेंटिटी और पर्सनालिटी बिल्ड करना। तो प्राइमरी लेवल पे जो बच्चा अभी कच्चे ज़हन का है, सतही ज़हन पे है, अभी वो इन डेप्थ चीजों को सोच नहीं सकता, उसकी मैं शख्सियत कैसे बनाऊं? उसको मैं ये बात कि अल्लाह एक है और उसके दलाइल दूं, या उसको मैं इल्मुल कलाम की कॉम्प्लेक्स बहसों में ले जाऊं कि बहरहाल ये सवाल ऐसे है और ये सवाल ऐसे है, मैं उसमें ले जाऊं? मुझे बताएं सर, अब क्या चाहते हैं? मैं उसे कहूं कि मुसलमानों ने जिहाद किया और इस तरह कामयाबी हासिल की, आप चाहते हैं कि मैंने 1000 दफा जिहाद में जो एक दफा उस बैटल में मैं हार गया था, मैं उसको वो पढ़ाऊं? क्यों? मैं उसको एक कंसिस्टेंट, एक पहले एक फ्रेम डालूं उसका, उस फ्रेम के बाद मैं चोटी में डालूंगा ना, और मैं चोटी में हायर एजुकेशन में डालूंगा। मैं प्राइमरी में मैं क्यों डालूं ये चीज, जिससे वो सिर्फ कंफ्यूज होगा और वो ऐसा से कम तरीका शिकार हो जाएगा, उसकी कोई क्लियर थॉट्स नहीं होंगी, उसकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाएगा उसका। तो मैं ये क्यों डालूं? आप क्यों बताना चाहते हैं कि जमहूरियत बड़ा आला निजाम है? बताओ ना कि जमहूरियत ने क्या किया, वो तो आप नहीं बताना चाहते। आप क्यों शर्मिंदा है तारीख पे अपनी? अमेरिका में भी फार लेफ्ट है, वो भी कहते हैं जी अमेरिका ने जो मजालिम किए हैं उन सब का जिक्र करो, उनकी तो गंदी तारीख है, कत्लेआम की तारीख है उनकी सारी। आज इस पिछली सदी तक तो सारे गुलाम बनाए हुए थे उन लोगों ने। तो वहां पे फार लेफ्ट कहता है, उसके जवाब में वहां पे भी लोग उठ के कहते हैं कि यार सेल्फ लोथिंग, अपने आप से नफरत कितनी अच्छी है, तो अपनी पर्सनालिटी खत्म करने वाली बात है। ये तो लोगों को ऐसा से कम तरीका मरीज बनाना चाहते हैं आप। पहले ही बहुत नहीं हो गया? अंग्रेज को देख के इस तरह देखना कि जैसे अजीम मखलूक आई हुई है, पहले ही आप ऐसा से कम तरीके मरीज नहीं है।
صبح شام کوستے رہتے ہیں اپنے لوگوں کو. اب کیوں ان کو کانفیڈنس نہیں دینا چاہتے؟ ان کی تو غلیظ تاریخ میں وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے. ہمارے پاس تو ہیروز کے انبار پڑے ہوئے ہیں. ان کو تو بیٹ مین اور ان کو اسپائڈر مین کے ذریعے اپنے ہیروز ڈھونڈنے پڑتے ہیں. ہمارے پاس تو ہیرو کی لسٹ ہے.